Progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। जितना जितना हम पढ़ाई करेंगे ना, हमारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जैसे पहले ब्रह्म कुमारी शुरू हुआ था तो कितना उनको झेलना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सबकी पढ़ाई हुई, योग बल बढ़ा, तो आज कितना रिगार्ड है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शिव शक्ति का नाम ही से मून पे लैंडिंग हुआ, शिव शक्ति ही नाम पड़ गया। तो प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो, मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। पहला भाई भाई की दृष्टि, दूसरा नशा कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनआर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनआर्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ कोई भी नहीं जानते कि सुधरे हुए और अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं है। सुधरे हुए ये देवताएं थे, फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। तो ऊंच थे, ऊंच पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े। हम सुखार्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। नहीं, ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सब पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सुदेवता फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही सुदेवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कांटों में कोई ही ज्ञान में आकर लिंगी और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। ये सत्युग, ये कलयुग, क्योंकि सत्युग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ को किसको किसको पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना।
यह अडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, यह ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। इनकी जड़ी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अंतिम 44वां जन्म है, तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी का ठिक्कर भित्तर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े। देवताओं की तो बात ही नहीं आ रही है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंचा ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र है और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है, तो जरूर भगवान भगवती होनी चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। वो भगवान थोड़ी है महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकेंगे। बहुत हैं जो भल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सके, है ना। तो अभी एकदम बहुत ज्यादा माया जो है ना, ये अंत का बाबा का वाक्य है कि जब अंत में विनाश होगा तो माया बहुत अलबेलापन लाएगी, आलस्य लाएगी, नींद लाएगी और उसी वक्त विनाश हो जाएगा, तो कुछ नहीं बन पाएंगे। तो बहुत 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 है, भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वो क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते, परंतु सब ऊंच चढ़ जाए यह तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड मिल रहा है, यह तो सबको समझाने की बात है, डरने की बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, यह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं है। यह है दुनिया, यह पुरानी दुनिया। ये तो कोई समझ ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि सिर्फ टाइम लंबा कर दिया इसलिए मनुष्य मुझ भरते हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अत्यंत ऋषभ उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि आत्मा भाई भाई को समझाता हो। आत्माभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, पर तो बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो क्या धारणा करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो न सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु यह रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर ये वही महाभारी लड़ाई। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे
सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहोगे उतनी तुम्हारे में ताकत बढ़ेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। ये दादा भी कहते हैं मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति को रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम है, इसीलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बान भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। यह है ब्रह्मा, तुम हो अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, उसमें ये ब्रह्मा भी आ गया। फिर ये रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझाना चाहिए। बाबा सच कहते हैं, बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं कि हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इससे बुद्धि बहुत चाहिए, आत्मा में बुद्धि है। आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन न सके। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भवा। माम एकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या, तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह नई बात, जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ। ये आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों को मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन। ऊंचते ऊंच निराकार। उसने क्या किया तो शिव जयंती मनाई गई। कृष्ण ने क्या किया, लिखा हुआ है। परमपिता परमात्मा साधारण बुरे तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर है, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। ये ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत नहीं देते, नहीं ना, देवताएं कोई मत नहीं देते। मनुष्य से देवता बन गए बस खलास, वहां गुरु आदि भी नहीं करते। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं। गुरु की तो युक्ति समझाना चाहिए। हम राजयोगी, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ड्रामा बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। वह भी तुम करते हो कल पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों के चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाले बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे फिर भाग गए, फिर सब कुछ समझ में आता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसे स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। बाबा हमको उच्च पद प्राप्त कराते हैं। हम कितने सौभाग्य भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते हैं पढ़े आगे अनपढ़े बड़ी ढोएंगे। देह देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना। ये छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया है उनकी निशानी है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बताना, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना। दूसरा, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, सदा ऐसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और पाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अव्यक्ति साधक द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास कर रहे थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते हैं ये कोई लाइट जा रही है, वो शरीर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार के अभ्यास से हर प्रकार के पेपर से पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आप लाइट रूप दिखाई दो, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला दिखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।